हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हमें करना है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो कर चुके हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसे देखें और एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं और इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इंट्रो को अच्छे से देख लेते हो तो, है ना। तो इंट्रो का लिंक आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बहुत इजी है। कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो भैया आपने बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है बेटा? भाई हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस। क्या बताया था बेटा? एक्स एक्सिस, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल लाइन होती है बेटा वाई एक्सिस। ओके ओके ओके, तो ये तो हो गया पहले वाले का आंसर है। ठीक है भाई, आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट का आंसर ये है ना। सेकंड का देखते हैं। सेकंड में कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो ये दो लाइन जो हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उन पार्ट्स के नाम बताने। तो उन पार्ट्स को क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट्स। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका दूसरे का आंसर, क्वाड्रेंट्स। और लास्ट वाले का आंसर देखते हैं भाई। लास्ट वाले का, थर्ड वाले का कहते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, यानी कि इस वाले पॉइंट का आपने नाम बताना। तो क्या कहते हैं बेटा इसको? ओरिजिन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन और इसको डिनोट ओ से किया जाता है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने खाली ओरिजिन लिखना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो इजी था, बिल्कुल इजी पीजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो बेटा पहले का आंसर क्या है बेटा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या है बेटा? क्वाड्रेंट्स। और तीसरे का आंसर ओरिजिन। ठीक है भाई, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है और आज का लेक्चर समाप्त। लेक्चर ही क्या है, ये चैप्टर भी समाप्त। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत छोटा था। चलिए देखते हैं। कहता है कि सी फिगर 3.14, आपके सामने फिगर 3.14 है और कहता है एंड राइट द फॉलोइंग। नंबर 1 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट बताने आपने। देखो बी पॉइंट कहां, ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट बताने बेटा, इसकी कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलिए भाई इसके कोऑर्डिनेट बताते हैं। इसके कोऑर्डिनेट बताते हैं, यहीं पे बता दें। तो बी के कोऑर्डिनेट देखो, बी एक्स कॉमा वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 -5। और वाई कितना बेटा? 1 2। चेक कर लो। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -5, 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी यहां पे लिख दो बेटा -5, 2। ठीक है भाई, चलेगा। -5, 2 -5, 2। ओके, अब देखिए आगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट सी 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 ये रहा। तो सी में एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। और वाई की वैल्यू चेक करो भाई, 1 2 3 4 5 -5, है ना। ये नीचे की साइड है, पता है ना आपको। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 5, -5, 5, -5। ठीक है,
अब कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 5। अब -3, -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है? तो देखो -3, -5, तो -3 1 2 3 और -5 1 2 3 4 5, यानी कि ई पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है -3, -5 से। चेक कर लो। तो बेटा ई पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, इसके आगे ई लिख देता हूं मैं। क्लियर है भाई? फिर कहता है आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 से कौन सा पॉइंट? तो 2 प्लस का है, 1 2 और -4 माइनस का है, तो जी पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है। देखो चेक कर लो, 2, -4 से कौन सा पॉइंट बेटा? इट इज जी पॉइंट। क्लियर है? ओके। अब आगे कहते हैं द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी की एब्सिसा, एब्सिसा मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं? एक्स को कहते हैं ना, तो एब्सिसा एक्स को कहते हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी की एब्सिसा। तो बेटा पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी एच 6, 2। तो इसकी एब्सिसा क्या है बेटा? 6 है, तो इसकी एब्सिसा है 6। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू 6। अब कहता है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट पॉइंट एच का, ऑर्डिनेट मतलब वाई है ना, तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, एच पॉइंट का बेटा एच पॉइंट ढूंढेंगे। ये रहा एच पॉइंट। देखो एच पॉइंट में एक्स की वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू -3 है। और आपसे क्या पूछा था? ऑर्डिनेट, यानी कि वाई की वैल्यू -3 है ना, तो -3 है। ठीक है, चलेगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट एल ये रहा है ना। अब देखो y एक्सिस पे है, मैंने बताया था आपको x 0 होता है और y की वैल्यू 5 है, तो 0,5 हो गया भाई, 0,5 हो गया एल पॉइंट, 0,5। ओके। कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट। पॉइंट एम कहां है? ये रहा। देखो x एक्सिस पे तो y तो 0 होगा और x की वैल्यू 1 2 3, माइनस का 3 है बेटा y, तो -3,0। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा? -3,0। चेक कर लो। और इसी प्रकार आपके सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों फिलहाल इसके आगे कुछ है नहीं, तो समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। सो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप पढ़ते रहना।